हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एस्टेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जो ये क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आज की इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये जो है एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है। तो इस क्वेश्चन को ना मैं आपको दो मेथड से बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट मेथड, इसमें जो है कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं हैं ये और ये, इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हीरोज फॉर्मूला इसी में करवाऊंगी मैं आज आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन, इसमें हमारे को एक त्रिभुज दी, यहाँ पर ये दो मेथड बताऊंगी, यहाँ पर एक मेथड यहाँ और एक मेथड यहाँ, ठीक है। तो एक त्रिभुज दे दी हमारे को इसने। तो ये क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, उसकी साइड्स है 3, 4, 5, ठीक है, सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारे को। इसके बाद अब ये कह रहा है इसमें सिर्फ हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला करेंगे, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले इसमें हीरोन्स फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर तो होता है सारी साइड्स का सम, लेकिन सेमी पेरीमीटर होता है सेमी यानी कि हाफ। तो 3 + 4 + 5 बटा में 2, सेमी मीन्स हाफ। जो आप पेरीमीटर लगाओगे, पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड 3, 4, 5, और सेमी पेरीमीटर मीन्स उससे हाफ, तो हाफ कर दिया। अब ये कितना बनेगा, 3, 4, 7, 7 और 5 12, 12 बटा में 2 यानी कि 6, ठीक है। सेमी पेरीमीटर हमारा ये आया। अब इसमें जो है फॉर्मूला लगेगा क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट s, ब्रैकेट में s माइनस के a मीन्स फर्स्ट साइड, ब्रैकेट में s माइनस के b सेकेंड साइड, और s माइनस के c थर्ड साइड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड साइड, ठीक है। s मीन्स सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यहाँ पे पुट करेंगे 6, और ये 6 माइनस के a फर्स्ट साइड ले लो 3, और 6 माइनस के b क्या है, ये सेकंड साइड ले लो 4, और 6 माइनस के c थर्ड साइड यानी कि 5। तो अब इसमें हम निकालेंगे 6 गुना में, यहाँ पर बच गया 3, यहाँ पर बच गया 2, और यहाँ पर बच गया 1। तो इसके जो है अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे हम, जो और किसी से डिवाइड नहीं होते, खुद से और 1 से होते हैं बस। तो 2 इसको लिखेंगे 2 गुना 3, ये ऑलरेडी एक अभाज्य गुणनखंड है, ये भी और ये भी। तो इसमें से अब देखते हैं हम कौन कौन से बाहर आते हैं। पेयर बाहर आएंगे, ये बाहर आ जाएगा, एक आएगा इसमें से बाहर, और इसमें से भी एक ही बाहर आएगा। तो ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे थे हम, और ये सारा हमने किया, सेमी पेरीमीटर निकाला, सम ऑफ ऑल साइड्स बटा में 2, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाया। तो ये हमारा फॉर्मूला लग के निकल के आया आंसर, एरिया बराबर में 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो है ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पर आंसर आया इसका 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट। अब मैं इसको सेकंड मेथड से कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बनाया, सेकंड मेथड है ये। तो ये जो मुझे पता है कि ये जो है ना ट्रिपलेट्स हैं 3, 4 और 5, ठीक है। इसने 3, 4, 5 साइड्स दी थी ना, तो 3, 4, 5 मुझे पता है कि ये ट्रिपलेट होते हैं, और ये जो है समकोण त्रिभुज में अप्लाई होते हैं। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में, ठीक है। इसके बाद मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाई यहाँ पर, और 3, 4, 5 लिखा। 5 बड़ी साइड थी तो इसको हाइपोटेनस लिखा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ले लिया, और ये बेस, और ये हाइपोटेनस। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये समकोण त्रिभुज पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर 5, 5 का स्क्वायर, बेस क्या है 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, यानी कि 25 बराबर में 25 यहाँ से आ गया। तो यानी कि ये सही है, समकोण त्रिभुज ये बनाएगा, ठीक है। तो मुझे पता था कि 3, 4, 5 जो है ट्रिपलेट्स होते हैं। इसके बाद अब इसमें सीधा जो है हम समकोण त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज के 1/2 गुना बेस गुना में हाइट। हाइट मीन्स यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, 1/2 गुना बेस, अब यहाँ पर कितना है 4, और ये हाइट कितनी है
बेस गुना हाइट है, ये हाइपोटेनस नहीं है, हाइट है, ठीक है। तो हाइट कितनी है ये वाली 3, ठीक है। तो अब इसका 2 दूनी 4 कट और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने आपको इसको 2 मेथड से करना सिखा दिया, ठीक है। एरिया बराबर में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें भी यही निकला था, देखो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी यही निकला है। अगर आपको ये पता हो कि ये ट्रिपलेट्स हैं तो आप ट्रिपलेट्स अप्लाई करके सीधा आप जो है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो दोनों मेथड ही आपको आने चाहिए करने के लिए। ये थोड़ा समकोण त्रिभुज अगर आपको पता चल जाता है तो ये थोड़ा छोटा मेथड है, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ ट्रिपलेट्स मैं आपको याद करवा देती हूँ ताकि आपको कई बार पता चल जाए कि अगर समकोण त्रिभुज आई हुई है तो आपको पता चल जाए कि समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स हैं और आप जल्दी से एरिया निकाल सको। सबसे पहला ट्रिपलेट है 3, 4, 5, और बड़ी साइड को आप हमेशा ध्यान रखना हाइपोटेनस लोगे, ठीक है। तो अब इसमें है आगे है नेक्स्ट ट्रिपलेट है 5, 7, 5 और 7 के भी आगे ट्रिपलेट्स हैं। तो 5 का ट्रिपलेट होगा 5, 12, 13, और 7 का होगा यहाँ पर 7 का होगा 7, 24 और 25, ठीक है। आगे है नेक्स्ट 9 का भी होगा, 9 का क्या होगा 80 और 81। इसको याद रखने का थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ मैं आपको ट्रिपलेट्स का। अगर ये आपको पता चल जाता है तो आप सीधा समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा लेना। ये देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो आपको 9 को बांटना है। देखो 9 का आधा क्या होता है, इसका स्क्वायर किया 9, और स्क्वायर करने के बाद आधा होता है 4.5। 4.5 को आप कैसे बांटोगे, आप एक में 4 और एक में 5 लिख देना, ठीक है। एक इससे कम और एक इससे ज्यादा। आगे 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 का आधा होता है 25, 12.5। 12.5 में 12 और 13 इस तरीके से आप बांट देना। आगे है 7 का स्क्वायर होता है 49, और आप 49 का आधा क्या होता है 24.5, तो आप 24 और 25 में डिवाइड कर देना। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो आप इसको 40 और 41 में डिवाइड कर देना, ठीक है। इसका आधा हो गया ना 40.5, तो 40 और 41, सॉरी यहाँ पर मैंने 40 और 41 लिखना था। 9 के ट्रिपलेट्स होंगे 40 और 41, ठीक है। तो ये इसके ट्रिपलेट्स हैं, कुछ 1-2 और भी हैं। इसके बाद 8, 15, 17 और 12 का जो है 35 और 37। 20 का है 21 और 29, ठीक है। यहां तक तो मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया था 9 तक। और ये जो ये है ना, ये विषम संख्या है, देखो 3, 5, 7, 9, और इसके बाद ये आप याद रख लेना 8 का 15 और 17 और 12 का 35 और 37, 20 का 21 और 29, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट्स हैं। अगर ये आपको दिख जाएं और इसमें जो है सीधा वो आपको कहे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो आप समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है 2018 में आया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि एक त्रिकोणीय खेत है, यानी कि त्रिभुज हो गया, खेत है, तो 41, 40 और 9 मीटर उसकी साइड्स हैं। अब इसमें सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना है, इस खेत में गुलाब की कितनी क्यारियां तैयार की जा सकती हैं। यदि प्रत्येक गुलाब की क्यारी को औसतन 900 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह की आवश्यकता है, तो सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। त्रिकोणीय खेत जो दे रखा है, इसकी भुजाएं ये दे रखी हैं, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें यहाँ पर क्षेत्रफल की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिपलेट्स 9 विषम संख्या है ना, तो 9 का स्क्वायर जो है 81, और इसका आधा और इधर आधा करके इधर और उधर कर देना। 40.5 आधा होता है 40 और 41 इसके ट्रिपलेट्स बनेंगे। 40 और 41 इसके ट्रिपलेट बन जाएंगे। अब इसके बाद जो है सीधा हम समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 9, 40 और 41 हमें पता चल गया कि ये जो है, देखो 9 के मैंने आपको बताया था 9, 40, 41 जो है ट्रिपलेट्स होते हैं, तो इसका समकोण त्रिभुज वाला सीधा फॉर्मूला लगेगा। तो क्या है, इसका एरिया हम निकालेंगे। तो 1/2 गुना में बेस गुना में हाइट। 1/2 बेस कितना है 40 और हाइट कितनी है 9, तो इसका आधा किया 20, 9 दूनी 18, यहाँ पर 18 और 1 0। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो लेकिन अब जो आगे वो कह रहा है ना,
आगे ये कह रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए हमारे को, तो 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो अब यहाँ पर तो डबल मीटर है और डबल मीटर को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो डबल 100 से गुना होगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बन गया इतना। इसका एरिया आ गया 180 और ये 4 जीरो ये, ठीक है, 4 जीरो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आया। अब ये कह रहा है इसमें, यदि प्रत्येक गुलाब की क्यारी, ये तो खेत का जो खेत दे रखा था हमारे को उसका एरिया आया यहाँ पर, ये कह रहा है कि प्रत्येक गुलाब की क्यारी को औसतन 900 सेंटीमीटर की जगह की आवश्यकता है। तो एक जो क्यारी है ना, तो उसको 900 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह की आवश्यकता है, एक को इतनी आवश्यकता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इस जो ये खेत में कितनी क्यारियां लगाई जा सकती हैं, तो हम एक वाले को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जितनी क्यारियां लगाई जा सकती हैं, क्यारियों की संख्या, जितनी क्यारियां लगाई जा सकती हैं या क्यारियों की संख्या में हम क्या करेंगे, जो ये टोटल एरिया आया था यहाँ पर 180 और पीछे कितनी जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4 बटा में, और एक जो क्यारी है इतनी जगह घेरती है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों ही मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दिए थे। अब काटेंगे इसको, 0 से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल करी थी ना, यहाँ पर 3 जीरो रह रही थी, 1 2 3 2000। तो जितनी क्यारियां यहाँ पर खेत में लगाई जा सकती हैं वो है 2000। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे है ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ था, आगे है 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो ये क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ है, ठीक है। देखो समकोण त्रिभुज दे रखी है और मैंने आपको ट्रिपलेट्स भी बताया था, 7 24 25, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, इसका आधा करेंगे 24.5 और हम 24 और 25 में डिवाइड कर देंगे। ये ट्रिपलेट्स है ना यहाँ पर, ठीक है, ये तो वैसे ही बता दिया मैंने आपको। तो ये कह रहा है समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं इसके अनुपात में है, त्रिभुज का परिमाप इतना है, कर्ण की लंबाई बतानी है हमारे को, तीनों भुजाएं दे रखी हैं हमें। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो तीनों भुजाओं के साथ ना मैं x ले लूंगी, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। फर्स्ट साइड क्या है 7x, दूसरी है 24x और तीसरी है 25x। परिमाप हमारे को दे रखा है, तो परिमाप 112 है। परिमाप क्या होता है, तीनों साइड का सम, तो तीनों साइड का सम 7x 24x प्लस के 25x बराबर में जो है 112। परिमाप यही होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, और यहाँ पे इधर भी परिमाप लिखा हमने। तो इनको जोड़ेंगे, अब ये कितना आएगा, 7 और 24 31, 31 और 25 6 और 5 56x बराबर में 112। 56 दूनी 112, 56 इधर गुना, इधर आके भाग, 56 दूनी 112, x तो हमारा आ गया 2, ठीक है। तो अब इसने हमारे को, अब ये साइड्स जो है ना, यहाँ 2 से हम ये कर देंगे, गुना कर देंगे इन सबको, क्योंकि x है, 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 7 दूनी 14 और 24 दूनी 48, 25 दूनी 50। तो ये तीनों साइड्स हमने निकाल ली। मैं सर्कल में लिख देती हूँ क्योंकि ये हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो अब इसमें हमें इसने क्या कहा था कि कर्ण की लंबाई बताओ। कर्ण ऑब्वियस जो सबसे बड़ी साइड होती है समकोण त्रिभुज में, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 50 है, तो 50 होगी, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था। देखो 2017, 18, 19 तीनों में जो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।